किसान भाइयों नमस्कार। जलवायु परिवर्तन के दौर में कृषि उत्पादन में बीजों की क्या भूमिका है, इस विषय पर आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर एल के पांडे जी को, जो कि बीज विशेषज्ञ हैं। पांडे जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से असमय कभी बरसात हो जाती है, कभी कहीं सूखा हो जाता है और कहीं कहीं पे इतनी ज़्यादा बरसात हो जाती है कि उससे हमारे किसान भाइयों की फसलों को काफ़ी नुकसान हो जाता है, और फसलों को ही नहीं, जो आम जनजीवन है वो भी प्रभावित होता है। तो किस तरीके से हम बात करें कि पहले तो जो हमारे किसान भाई हैं वो ये समझना चाहेंगे कि जलवायु परिवर्तन आखिर क्या चीज़ है, किस तरीके से ये प्रभाव डाल रही है कृषि पर? तो जलवायु परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया हो गई है कि अब तो संसार का मुझे लगता है हर व्यक्ति इससे वाकिफ हो गया है और चर्चाएं होने लगी हैं और लोग समझ रहे हैं कि ये बहुत सारे अनियमित जो व्यवहार हो रहा है वातावरण का, यानी कि बारिश के समय में बारिश ना होना, जब बारिश का समय नहीं तब बारिश होना और बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, बाढ़ आ जाना, उसके बाद सर्दी के टाइम में सर्दी नहीं पड़ना, किसी और समय में सर्दी ज़्यादा पड़ना। इसी तरह गर्मी का आप देखिए कि गर्मी असह्य हो गई पिछले साल, मतलब हर साल यही देखते हैं हम लोग कि इस साल का रिकॉर्ड कहाँ तक जाएगा। अगर आप ये देखें तो इसका और जलवायु परिवर्तन का अब ये भी सबको समझ में आ रहा है कि इसका स्रोत हम ही लोग हैं, यानी हम मनुष्य लोगों का व्यवहार, हमने किस तरह से हमारी जीवन शैली है और किस तरह से हम प्रकृति के साथ एक संयमित जीवन ना रख के किस तरह से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और उसकी वजह से आज हम लोगों को इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। और हमें यह भी लगता है कि अगर हम समय से नहीं जागे तो आगे भी हमें इस तरह की विपदाओं का सामना करते रहना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। कि पहले हम देखते थे कि बरसात के 4 महीने हो गए, सर्दियाँ पड़ती थी 4 महीने, उसी तरीके से गर्मियाँ जब शुरू होती थी। जी, लेकिन अब ये पता नहीं है कि बरसात में भी कभी गर्मी ज़्यादा हो गई, और जब आपको गर्मी की ज़रूरत है उस समय सर्दियाँ हो गईं, और गर्मी के समय बहुत गर्मी हो गई। तो इसका प्रभाव जो हमारा आम जनमानस है उस पर भी पड़ रहा है, लेकिन जो हमारी कृषि है जी। उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? मैं आज ही किसी किसान से बात कर रहा था, जी, तो पूर्वांचल क्षेत्र का किसान है। तो आज मैं बात कर रहा था सरसों की बुआई कब होगी, मटर कब बुआई जाएगा, फिर गेहूँ का क्या लग रहा है। तो जिस तरह की स्थिति किसान बता रहे हैं, अभी तो मुझे लग रहा है 1 महीने, सवा महीने उनके खेतों से पानी नहीं हटेगा। उसके बाद बुआई कैसे करेंगे? यहाँ तक कि आज धान की कटाई का समय है, जी, तो कहते हैं कि घुटने भर पानी खेतों में भरा हुआ है। और ये कह रहे हैं कि हर साल जो है बीच में 1 आध साल छोड़ के पिछले 4-5 साल से यही हो रहा है कि जब गेहूँ की बुआई का टाइम है तब तक खेत सूख नहीं रहा है। जबकि हम लोगों को ध्यान है कि आज से हो सकता है 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उस समय तक किसान आपस में बात करते थे, इस त्योहार तक ये बुआई हो जाएगी, फला त्योहार से कटाई शुरू होगी, और वाक़ई वो बिल्कुल रीत के हिसाब से ही काम हो जाता था। डॉक्टर साहब, कहने का मतलब है कि जो हमारे फसलें तैयार होते हैं, जी, उसी के अनुसार ही हमारे त्योहार भी आते थे। बिल्कुल सही, आपने सही कहा। हाँ, क्योंकि अब खरीफ की फसल जब तैयार होने को है, साथ में उसके दिवाली आ रही है। जी, जी, उसी समय अब जब आपके रबी की फसलें तैयार होती हैं तो उस समय आपकी होली आती है। जी, लेकिन आज के दिन जब बरसात ज़्यादा हो जाती है तो किसान की जो फसल है वो समय पर उसकी कटाई नहीं हो पाती जी है, हाँ, और जब कटाई नहीं हो पाएगी तो अगली फसल की किसान कब तैयारी करेगा और कब बिजाई करेगा। बिल्कुल, और जब देर से बिजाई होगी तो निश्चित तौर पे अगली फसल भी देर से होगी। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, इसमें जो बीज उद्योग है और हमारी जो फसलें हैं, उनको किस तरीके से अदल-बदल के बिजाई करें तो कुछ जलवायु परिवर्तन का प्रभाव को कम किया जा सकता है? इस समय जलवायु परिवर्तन हम जैसे वैज्ञानिकों के लिए या बीज उद्योग से जो जुड़े हैं या जो वैरायटी बनाते हैं, हाइब्रिड बनाते हैं, ऐसे वैज्ञानिक, सबके लिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि हम लोग कितनी जल्दी या किस तरह से ऐसे तरह के बीज बनावें या इस तरह की फसलों का शोध कार्य करें कि जिससे कि ये बदलते हुए परिवर्तन में हमारे फसल पैदा होती रहे। तो हम लोग जो पे विचार करते हैं तो हमारे पास 3-4 ऐसी स्ट्रैटेजी काम कर रही है और उसपे हम लोग धरती पे भी ला रहे हैं।
उसमें एक स्ट्रेटजी ये होती है कि देखिए, पहले के जैसे जी, ऋतुओं को बँटवारा था, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। इसी तरह से फसल का भी हम लोग को ऐसे वैरायटी बनानी होगी कि जो इस तरह का जो परिवर्तन है उसको बर्दाश्त कर सके। यानी सर्दी चलते-चलते एकदम गर्मी आ जाए, तो उसमें भी ऐसा ना हो कि वो झुलस जाए। गर्मी चलते-चलते बीच में बारिशें हो जाएँ, तो भी उसमें ज़िंदा रहे और वो पैदावार आवे। तो ऐसे ऐसे फसलों की ज़रूरत है। दूसरा हम लोग ये कहते हैं कि शॉर्ट ड्यूरेशन एक ऐसी चीज़ है जो लगभग सभी फसलों पर लागू होती है। यानी कम दिनों की। कम दिनों में कम दिनों में होने की वजह से क्या होगा कि किसानों को कम समय मेहनत करना पड़ता है, कम सिंचाई देनी पड़ती है, कम समय उसको कीटों से सुरक्षा देना होता है, स्प्रे कम होता है। तो हमारी जो एक सोच है कि भई चीज़ें जो भी हम लोग नई वैरायटी बनावें, नए हाइब्रिड बनावें तो वो एक तो कम समय में तैयार होने वाली हों, कम रिसोर्सेज़ में भी हों। अब इसका देखिए जलवायु जी, परिवर्तन का एक ये भी असर है। ये नहीं कि पानी ज़्यादा ही हो रहा है। कहीं पे पानी एकदम कम हो जा रहा है, सूखा पड़ने लग रहा है और कहीं पे बाढ़ आ रही है। अब आपको ये भी मैं बता दूँ कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो चावल की है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ मैंने कुछ वैरायटी देखी है कि जो फ्लड आता है, बाढ़ आती है, तो बाढ़ भी 2 तरह की है। एक तो रातों-रात काफ़ी पानी आया और बह के चला गया। दूसरा है कि पानी आया और रुक गया महीने भर, 15 दिन। ठहर गया। ठहर गया। तो ऐसी वैरायटी भी बना दी कि अगर 15 दिन पानी ठहर गया है, तो भी वो पानी उतरने के बाद धान की वो फसल, वो वैरायटी ज़िंदा है और भरपूर उत्पादन दे रही है। अगला चीज़ अगर वो वैरायटी ड्रॉट में है, तो ऐसी वैरायटी भी है कि बिल्कुल वो सिंचाई तो नहीं मिल रही, लेकिन वो समझिए कि सूखे जैसी स्थिति है, वहाँ पर भी वो फसल कामयाब हो सकती है। तो वो वैरायटी इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी बने कि जहाँ पर जलवायु परिवर्तन के हिसाब से एक तो उसकी वाइड टॉलरेंस हो। यानी कि वो सर्दी, गर्मी, जाड़ा थोड़ा-थोड़ा सब बर्दाश्त कर ले। जी। तो ऐसी फसलों का जब हम लोग गुण उसमें डालेंगे, तो निश्चित रूप से ज़िंदा रहेगी और उसमें उत्पादन आएगा। तो सोच जो है, जो स्ट्रैटेजी हम लोग कहते हैं बनाते हैं साइंटिफिक, वो इस तरह की स्ट्रैटेजी बननी चाहिए और बन रही है और लोग काम कर रहे हैं। जी, डॉक्टर साहब जिस तरीके से आपने कहा कि ऐसे हम गुण डाल रहे हैं जी, और जब गुण की बात आती है कि तो जो हमारा बीज उद्योग है, बीज उत्पादन कर रहा है, तो उसमें अब बात आती है कि गुणवत्ता। जी, अगर हम कोई मान लीजिए फसल 4 महीने की होती है और उसको हम कम करके 3 महीने की मान लीजिए 120 दिन में जो पकने वाली फसल को अगर हम उसको 90 से 100 दिन में काटेंगे, तो क्या उसके उत्पादन और गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या उसमें भी सुधार किया जा रहा है? बिल्कुल ठीक है। ये वैरायटी अलग-अलग होंगी। आज जो वैरायटी जो लॉन्ग ड्यूरेशन में है, हो सकता है कि वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बहुत सीमित क्षेत्र रह जाए। इसका मतलब कि कम ड्यूरेशन में तैयार होने वाली चीज़ चाहिए, उसके लिए वैरायटी अलग बनाते हैं। अब क्या होता है कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन में तैयार होने वाली है या लॉन्ग ड्यूरेशन में तैयार होने वाली है, उसमें 2 फेज़ बड़े क्लियर ढंग से मैनेज होते हैं। एक में तो ये है कि जिसमें पहले वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, फिर उसमें रिप्रोडक्टिव फेज़ आएगा। दाने बनेंगे, फल बनेगा। लेकिन जो अर्ली स्टेज में मैच्योर होने वाली होगी, तो उसमें कम टाइम में ही उसको वेजिटेटिव ग्रोथ का टाइम दिया जाता है और उसमें जल्दी रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाता है। तो उसके पैमाने के हिसाब से अपनी पूरी लाइफ साइकिल वो भी पूरा करता है और वो भी पूरी करती है। और ये हम लोग ये देखते हैं कि किस क्षेत्र में कौन-सी वैरायटी रिकमेंड करनी चाहिए, वहाँ टेस्ट करके किसानों को दिखाया जाता है। किसान भी इस चीज़ को अप्रूव करते हैं कि हाँ, ये तो हमारे इस सीज़न के दौरान तैयार हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मानसून आने वाला है और हमारी फसल अभी तो कच्ची है या अभी फ्लावरिंग चल रही है। तो किसानों का कई बार आप ये भी देखते हैं कि समर में जो तैयार किया, जो फसल लगाई, तो उस समय जो मानसून के पहले उनका पर्पज़ ये होता है कि उसको कटाई करके घर के अंदर आ जाता है। जी, डॉक्टर साहब बिल्कुल, लेकिन जैसे आपने कहा कि उसको हम अलग-अलग उसमें करते हैं कि उसका उत्पादन भी होता रहे, समय से हो जी, जाए। जी। लेकिन हर फसल की अपनी क्रिटिकल स्टेज होती है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि उसमें एक समय ऐसा होता है जो बढ़वार होती है जी, और दूसरा समय होता है कि उसमें फ्लावरिंग होती है। जी, तीसरे समय बीज बनना और उसका पकने का समय जी। होता है और इसके लिए भी निर्धारित समय होता है कि बढ़वार के लिए भी फसल को पूरा समय चाहिए। तो क्या ऐसे भी बीजों का उत्पादन किया जा रहा है कि जो सारी अवस्थाएँ समय पर पूरी कर लें? बिल्कुल, जो मैं कह रहा हूँ कि जो वैरायटी आपके क्षेत्र में, किसी खास क्षेत्र में रिकमेंड की जाती है, यानी कि वो जिसको हम लोग शॉर्ट ड्यूरेशन कहते हैं, वो शॉर्ट ड्यूरेशन में एक नियमित दिन तक
वो अपनी एक वेजिटेटिव स्टेज पूरा कर लेती है, और जितना दिन उसको मैच्योरिटी के लिए चाहिए उसके फल को या उसके दानों को, उतना दिन उसको और मिल जाता है। तो जैसे आपने हाइब्रिड धान के बारे में देखा है कि आपको 110 दिन वाली भी वैरायटी मिलेगी, 115 से 20 दिन वाली भी मिलेगी, और 145 से 50 दिन की भी वैरायटी मिलेगी। जी। तो वो तीनों का अलग अलग क्षेत्र में उपयोग है। तो जहाँ पे जो वैरायटी लग सकती है, इसी तरह सरसों का देखिए, तोरिया का देखिए। अब तोरिया है 90 दिन में तोरिया, 95 दिन में तोरिया तैयार होती है। अब वो सरसों वही 125 दिन, 130 दिन लेगी। तो ये जैसे रिकमेंडेशन हम लोग देख के करते हैं कि किस क्षेत्र में कहाँ पर कितना समय मिलने वाला है फसल को, कोई इस तरह से कोई दिक्कत तो नहीं। ये एक नियमित तरीका है, पर हमारा एक और कहना है जी। कि इन्हीं वैरायटी में हम लोगों ऐसा करना है कि वो बीच में जो डिस्टरबेंसेस होते हैं, जी। यानी अगर गर्मी का समय चल रहा है नियमित रूप से, लेकिन उस बीच में हैवी रेनफॉल हुआ, पानी भी लग गया, वाटर लॉगिंग का कंडीशन भी आ गया, ऐसे कंडीशन में ये फसल कैसे जिंदा रहे। तो अगर हम लोग इस तरह का वैरायटी बना पाए, दे पाए, तब जाकर ये जलवायु परिवर्तन का जो जो विभीषिका है, उसको कम किया। इससे लड़ सकती है। तो डॉक्टर साहब, ये तो बीज की भूमिका की बात जी, रही। जी। क्या कुछ तकनीकी विधियां भी हैं कोई ऐसी जिसके द्वारा, विविधीकरण जैसे हैं, जी, जी। इसके जलवायु परिवर्तन को कम किया जा सकता है? जी, बहुत सारे। देखिए, कुछ तो ऐसे हैं कि जो कन्वेंशनल तरीके हैं और ट्रेडिशनल नॉलेज के ऊपर बेस्ड हैं, एक चीज़ है। और कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल मॉडर्न तरीके हैं, जो मॉडर्न मेथड है उससे बनते हैं। तरीके क्या हैं कि जैसे किसानों को भी पता है, कई चीज़ें अगर आप ये समझिए कि गर्मी का समय है, उस समय सब्जी का, मान लो किसी को फूल गोभी की नर्सरी तैयार करनी है। जी। अब वो नर्सरी तैयार करनी है, अगर वो खुले आसमान के नीचे तैयार कर रहा है और उसमें टेम्परेचर 45 से 48 चल रहा है, तो वो तैयार नहीं होगा, ज़्यादा नुकसान होगा। ऐसे टाइम में आपने देखा हो कि सिंपल तरीके जो है, किसान कई बार छाछ लगाता है, कई बार उस पे नेट बनाता है, कभी टनल का यूज़ करता है, जिससे कि वो जो बहुत हार्श कंडीशन है, उस कंडीशन को कैसे एस्केप करे और यानी उस बीच वो तैयार हो जाए। और फिर तैयार हो जाए तो जब तक उसकी नर्सरी तैयार होती है, तब तक वो टेम्परेचर भी थोड़ा माइल्ड होने लगता है। अगर वो इंतजार करे कि भई जब वो पूरा टेम्परेचर नेचर की तरह से सेट हो जाएगा, तब हम करेंगे, इसका मतलब वो फसल पिछड़ जाएगी। अच्छा, एक चीज़ देखने में आया है और आम प्रैक्टिस की भी बात है कि जो थोड़ा-सा ऑफ सीजन में तकलीफ सह के या किसान अपनी कोई बुद्धिमानी से चीज़ों को तैयार करते हैं, फ़ायदा असली उनको होता है। क्योंकि या उनको बाज़ार में ऐसे समय में उनकी फसल तैयार होके जाती है कि जब आम किसान सोचता भी नहीं है या नहीं कर पाता। तभी हम डिफरेंशिएट भी करते हैं कि भई ये काम जो कर रहा है ना, कि समझिए कि वातावरण से लड़ के, अपनी प्लानिंग करके, व्यवस्था करके और समय से पहले बाज़ार में अपनी फसल को भेज रहा है, वही प्रोग्रेसिव फार्मर है और आने वाले समय में उसी को लोग फॉलो करते यानी कहने का मतलब ये है हैं। कि आपको तकनीक के साथ-साथ जी, जागरूक होने की भी ज़रूरत है। जी, किस तरीके से आप नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, उसके साथ-साथ जो उन्नत किस्म के बीज निकाले जा रहे हैं, जी, जो जलवायु परिवर्तन के दौर में भी अच्छा उत्पादन दे सकते हैं, उनका प्रयोग करें। बिल्कुल ठीक। जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई भी जागरूक हैं अब, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बाज़ार में सब्जियाँ अगर देख लो तो बगैर सीज़न की भी सब्जियाँ आ जाती हैं यस। और अगेती भी आती हैं। उन्हीं किसानों को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है जो अगेती उगाते हैं और पछेती, जब मेन फसल ख़त्म हो जाती तब उगाते हैं। जी। डॉक्टर एल के पांडे जी, आप आए स्टूडियो में और बहुत अच्छी जानकारी दी कि किस तरीके से जलवायु परिवर्तन के दौर में बीजों की भूमिका हो सकती है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।